ओके बच्चों, तो वापस चलते हैं अपने काम पे। तो हम डिटेल पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस के। अब सबसे पहला रूल पढ़ाऊंगी, ध्यान से मुझे सुनते रहना। इसी बोर्ड के ऊपर 5-6 रूल लिख दूंगी, तो नजरें सामने, दिमाग सेंटर में। सुनो, जहां पे भी हम एपोस्ट्रॉफी एस को यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश कह रही है सभी लिविंग चीजों के नामों पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाया जा सकता है। लिविंग्स का मतलब सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, हम लोग लिविंग हैं, हमें कहा जाएगा लिविंग, सजीव। और ये है नॉन लिविंग, ये है सॉरी, और ये है पेन कंप्यूटर, नॉन लिविंग। प्रिंस नहीं था आपका नाम, मोहित लिविंग। तो जहां पे हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, हमें पहले ये पता लगाना है कि हम जिस शब्द पे चिपका रहे हैं ना एपोस्ट्रॉफी को, वो लिविंग को दिखा रहा है या नॉन लिविंग को। अगर वो लिविंग को दिखा रहा है तो बिल्कुल पक्का यूज कर सकते हो आप। जैसे कि मैं कहूं मोहित्स कंप्यूटर, इसमें कोई गलती नहीं है। अब बच्चा इस रूल में गलती कब करता है? जब वो मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। बच्चा इसमें एरर ये निकाल रहा है, भाई कंप्यूटर पे अधिकार दिखा रहे हैं मोहित का, तो कंप्यूटर तो निर्जीव है, कंप्यूटर तो निर्जीव है। अब इस पॉइंट को, ये रूल नंबर 2 से मैंने बहुत बच्चों को कनेक्ट करते देखा है। निर्जीव चीजों के नामों पे कभी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता, अगर आप उन्हें छू सकते हैं तो। अब मैं कहना क्या चाहती थी, आपने ये देखना है कि एपोस्ट्रॉफी जिस शब्द पे लगा रहे हो वो लिविंग है या नॉन लिविंग। बच्चा क्या सोचता है, जिस पे अधिकार दिखा रहे हैं ना उसको देखना है लिविंग है या। ये दुविधा मैंने बहुत लोगों में देखी है और वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। फिर आप जिस शब्द पे लगा रहे हो ना उसको आइडेंटिफाई करना है एज लिविंग और नॉन लिविंग, ना कि वो जिस चीज पे अधिकार। मैं कह रही हूं 99% अधिकार निर्जीव चीजों पे होता है, 99% झगड़े निर्जीव चीजों पे अधिकार के होते हैं। तो इस हिसाब से तो रूल कहीं लग ही नहीं पाएगा। तो अधिकार किस पर है ये नहीं देखना, अधिकार किसका है ये देखना है। अधिकार सजीव का है, लगा दो, निर्जीव का है, टचेबल है, मत लगाओ। कैसे मैम? मैंने कहा दिस पेन्स कलर इज नॉट नाइस, क्या लिख रही हूं? पेन्स कलर। अब बच्चे को ये देखना है, भाई पेन पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, पेन तो छू भी सकते हैं। इस पे तो मैम ने कहा था कि एपोस्ट्रोफी एस यूज करना सही नहीं है। तो जहां पे हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा पाते वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। यानी अगर मैं इसे सही लिखूं तो मुझे कहना चाहिए कलर ऑफ। समझे मेरी बात या नहीं? दोबारा रिपीट कर रही हूं। नॉन लिविंग टचेबल था पेन, तो मैं एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकती। नॉन लिविंग टचेबल पे जब हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगा पाते तो सेंस तो ठीक करनी है सेंटेंस की। सही करने के लिए किसकी मदद लेते हैं? ऑफ की, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ तो एक जैसा ही काम करते हैं। पिछली स्लाइड पे बताया था, देखो बराबर है। काके की ही एपोस्ट्रोफी एस और काके की ही ऑफ। तो जहां हम ये नहीं लगा पाते वहां हम उसको लगा देते हैं। क्यों? एक लाइन बोली थी, ऑफ हर जगह ठीक होता है। ऑफ को कहीं भी लगाया जा सकता है, किसके लिए? काके की के लिए। जबकि एपोस्ट्रोफी एस के कुछ रूल मानने पड़ते हैं। तो यहां नहीं लग रहा तो किससे रिप्लेस कर दिया हमने? ऑफ से। अब जब आप एपोस्ट्रोफी से ऑफ में जा रहे हो, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर पलट रहा है, दिख रहा है? यहां था पेन्स कलर, जब मैंने ऑफ लगाना चाहा तो मुझे पलट के लिखना पड़ा कलर ऑफ पेन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सारे समझ गए?